हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हम हमारी आईटी बेस्ड नॉलेज इंप्रूव कर रहे हैं और पाइथन सिलेबस जो कि आपके ओ लेवल ए लेवल में आपके है उसी को हम कवर करते जा रहे हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख ली होगी और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर ली होगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की, वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम्स जैसा कि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने इंटीजर टाइप के देखे थे, फ्लोट टाइप के देखे थे, है ना। उनमें ही आज हम नंबर सिस्टम में बात करेंगे कि इंटीजर टाइप्स के जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, दूसरी फॉर्म में, चाहे वो बाइनरी से डेसिमल क्यों ना हो, डेसिमल से बाइनरी या किसी और फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स क्या हैं। जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में भी बताया, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉल अंडर पाइथन नंबर्स कैटेगरी। आपके इंटीजर हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसके, आपके पाइथन नंबर्स कैटेगरीज के अंडर में भी आते हैं और दे आर डिफाइंड एज इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स क्लास इन पाइथन। और पाइथन में ये आपके इंटीजर इंट से, फ्लोटिंग पॉइंट आपके फ्लोट से, कॉम्प्लेक्स क्लास, इनसे आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में ये रिप्रेजेंट होते हैं। ये आपको लिखने नहीं पड़ते हैं, बट जो भी आप अपनी वैल्यूज़ देते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके नंबर डिफाइन कर लिए जाते हैं कि ये कौन से डेटा टाइप से रिलेटेड है। अब आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हमारे नंबर्स की। नंबर्स में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारा इंटीजर्स। आज की क्लास में हम इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में भी बात कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी बात कर लेंगे। अब इंटीजर्स क्या होता है, जिसे आप जानते हैं, स्टार्टिंग से आपने देखा इंट डेटा टाइप होता है ना। मैंने बताया था कि इनका एक डेटा टाइप ऑटोमेटिकली इसमें जो लाइब्रेरी है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया जाता है कि आपने जो भी नंबर लिया गया वो किस टाइप का है, इंटीजर नंबर है। और नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, इंटीजर्स कौन से होते हैं जिनमें कोई डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, यानी पॉइंट नहीं होता। जैसे बताया मैंने एग्जांपल 10.50 है ना, तो वो पॉइंट्स नहीं होते, केवल सिंपल नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। चाहे वो 50 मान लो, 25 मान लो, 101 मान लो या 140 आप मान सकते हैं, ये सब आपके किस में आते हैं, इंटीजर्स में। इफ वांट टू रिप्रेजेंट एन इंटीग्रल वैल्यू देन गो फॉर इंट डेटा टाइप। अगर हम इंटीग्रल वैल्यू चाहते हैं, हमारा रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, उसे हम शो करवाना चाहते हैं, तो हमारा जो डेटा टाइप होता है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा रिजल्ट शो करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए हमने लिया हमारे पाइथन प्रोग्राम में x नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 50 एक वैल्यू असाइन कराई। अब हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये जो 50 है ये किस डेटा टाइप का है, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे टाइप लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करा और ये जो हमने वेरिएबल लिया है वो हमने यहाँ पे लगा दिया और हम लिख देंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्लास कौन सी है, इंट टाइप की क्लास है, यानी ये जो वैल्यू ली गई है वो किसका है, इंटीजर नंबर का है। ठीक है, तो आई होप आपको इंटीजर्स नंबर्स तो प्रीवियस की वीडियो से और आज की वीडियो से अच्छे समझ में आ ही जाएंगे। इन पाइथन टू रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल वैल्यूज इन 4 वेज। पाइथन में जो आपकी इंटीग्रल वैल्यूज होती है ना, वो 4 तरीकों से डिफाइन की जा सकती है, बताई जा सकती है, उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला आता है आपका डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म जैसे कि अभी मैंने बताया 1, 10, 20 जो भी होते हैं वो आपके डेसिमल फॉर्म्स में आते हैं, जिसका बेस क्या होता है, आपका 10 होता है। फिर आता है आपके बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म जैसा कि आपने जाना ही होगा, 0101 की जो फॉर्म होती है वो आपकी बाइनरी फॉर्म होती है और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल फॉर्म। ये सभी भी आते हैं, हम धीरे धीरे आगे इन पर बढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ऑक्टल फॉर्म, इसका जो हमारा बेस होता है वो बेस होता है 8। ठीक है, अभी तो केवल आप इतना याद रखिए, फिर हम आगे इनको देख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म। इसका जो बेस होता है वो बेस होता है 16, यानी ये सब अपने हमारे बेस पर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम इन्हें कन्वर्ट भी करवाना चाहते हैं हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो क्या करवाते हैं हम, इनके बेस के थ्रू, इनका जो बेस होता है, बेस कन्वर्जन, उस फंक्शंस को फॉलो करते हुए हम डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, इनमें
कन्वर्ट करवाते हैं। बेस कन्वर्जन फंक्शंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे हमारी वीडियोज़ में देख लेंगे। सबसे पहले अब हम बात करते हैं डेसिमल फॉर्म। दिस डेसिमल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेस 10। ठीक है, 1 से लेके 9 तक की जो आपकी नंबर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी नंबर्स बनते हैं वो आपके किस में आते हैं, डेसिमल फॉर्म्स में आते हैं। और इसका जो बेस होता है 10 होता है। कैसे, 0 से लेके 9 तक अगर आप काउंट करें तो बेस क्या हो गया, इसका 10 हो गया। दिस इज़ वेरी डिफ़ॉल्ट नंबरिंग सिस्टम। ये आपकी डिफ़ॉल्टिंग नंबरिंग सिस्टम है। आप देखते हैं कोई भी नंबर एंटर करते हैं, आप केवल एक सिंपल नंबर लिखते हैं, तो जो सिंपल नंबर आप ऐड करते हैं वो क्या होता है, आपका डेसिमल नंबर में आता है, डेसिमल फॉर्म में। इन डेसिमल फॉर्म अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9। डेसिमल जो आपके नंबर्स होते हैं उनमें 0 से 9 तक के ही जो वैल्यूज़ होती है ना, नंबर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपके नंबर्स बनते हैं। कैसे, चाहे तो आप 5 ले लीजिए, या 0 से 9 तक क्या बन सकता है, 44 बन सकता है, 80 बन सकता है, 100 बन सकता है ना। 0 से 9 तक के जो भी नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम बहुत से नंबर्स बना सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, हमारे डेसिमल फॉर्म में, इसलिए इनका बेस होता है हमारा 10। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू, हमारे पाइथन प्रोग्राम में हमने लगाया है एक वेरिएबल लिया x इक्वल्स टू 100। तो ये क्या है, हमारा वैलिड है, क्योंकि इसका जो भी वैल्यूज़ ली गई है वो हमारे 0 से 9 के नंबर्स के थ्रू ही बनाई गई है। नेक्स्ट आता है y200। ये भी क्या है, हमारा एक वैलिड डेसिमल नंबर है। बिकॉज दिस इज़ कॉमनली यूज नंबरिंग सिस्टम, क्योंकि ये हमारे कॉमनली यूज़ में लिए जाने वाले नंबरिंग सिस्टम है, इसलिए जिनका भी बेस 10 होता है वो हमारे डेसिमल फॉर्म में आते हैं, और ये नॉर्मल जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे डेसिमल फॉर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं 0101 के दो ही होते हैं इसमें, तो इसका या तो 0 होगा या 1 होगा। तो इसका जो बेस होता है, द बाइनरी फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अ बेस 2, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं। पहले वाले में डेसिमल में 0 से 9 थे, तो 0 से 9 को काउंट करेंगे तो 10 हो रहे हैं, तो वहाँ पे बेस क्या था, आपका 10 था। यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 ही, 2 के थ्रू ही आपका रिजल्ट आता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, तो इसमें बेस होता है आपका बेस 2। इन बाइनरी फॉर्म अलाउड डिजिट्स आर 0 and 1। बाइनरी फॉर्म में अलाउड डिजिट्स कौन सा है, केवल या तो 0 या 1। In order to specify a number in binary form, then we have to prefixed with OB 0, small b, और सॉरी यहाँ पे और होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और था, यानी जो हमारा बाइनरी नंबर को हम हमारे पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू डिफाइन करवाएंगे, या फिर आप चाहते हैं किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 45 का बाइनरी नंबर चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वेरिएबल के आगे इक्वल्स टू लगाना है, और जिस भी नंबर का आप बाइनरी नंबर चाहते हैं उसके आगे आप 0 के साथ या तो स्मॉल में या फिर 0 के साथ कैपिटल में क्या लिखना होगा, आपको b। तो क्या होगा, इसका बेस कन्वर्जन होगा और आपका जो भी नंबर आपने दिया था उसका आपको बाइनरी फॉर्म में मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए x ले लिया हमने, OB11011, तो आपको लग रहा है कि ये कोई बाइनरी नंबर है, जबकि ये बाइनरी नंबर नहीं है, ये क्या है, एक नॉर्मल हमारा डेसिमल नंबर है। अब अगर आप चाहते हैं इसको कन्वर्ट करवाना बाइनरी फॉर्म में, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, OB इसके आगे लगवाना होगा। एब्सोल्युटली बाइनरी फॉर्म वैल्यूज़, ठीक है, इससे आपकी बाइनरी फॉर्म वैल्यूज़ आ जाएगी। Y लगाएंगे OB, और कैपिटल में भी O नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने O बोल दिया होगा, ये 0 है, 0 ही लगाएंगे तभी ये वर्क करेगा। कैपिटल B भी लिखेंगे तब भी आपकी बाइनरी फॉर्म वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। अब अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं x की वैल्यू, ठीक है, आपने फंक्शन लगाया प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट x, और ये कमेंट लिखा हमने ताकि हमें पता चले कि हम क्या वर्क कर रहे हैं। दिस प्रिंट है फंक्शन कन्वर्ट्स होगा फिर, और कन्वर्ट्स बाइनरी टू डेसिमल वैल्यू, बाइनरी नंबर है, बाइनरी टू डेसिमल, एंड देन प्रिंट्स द कन्वर्ट्स वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाइनरी नंबर ही बता रहा है।
अब अगर आप इस बाइनरी नंबर को, ठीक है, देखिए इसमें अभी एग्जांपल में बाइनरी नंबर ही लिया है 111, वही उसी को कन्वर्ट कर रहे हैं अभी हमने डेसिमल टू बाइनरी नहीं करा है, वो आपको प्रोग्राम के थ्रू मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बाइनरी नंबर ही है, और बी हमने इसलिए लिया है कि हम इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। अब जब हमने इसका आउटपुट देखा तो हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। ये हमारा बाइनरी नंबर था 0101 की फॉर्म में, और इसका हमें डेसिमल क्या मिल गया है, 7 मिल गया है। तो चलिए इन पर एक एग्जाम्पल करके ही देख लेते हैं हम सीधे डायरेक्ट ही। हमारा पाइथन प्रोग्राम्स को हम स्टार्ट करते हैं, आईडीएलई पे वर्क करते हैं, और फिर रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, हम लेंगे हमारा एक बाइनरी नंबर लेंगे। सबसे पहले इसे प्रीवियस वाला लेके देख लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने दे दी है यहाँ पे 100, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड है, बिल्कुल इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपल सा था। अब हम लेके देखते हैं एक y लेते हैं, है ना, और इक्वल टू लगाते हैं 111, ठीक है। y में हमने क्या ले लिया है, वेरिएबल लिया है 111, ठीक है। अब अगर आप इसको, इस वैल्यू को आप डेसिमल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपने वेरिएबल के आगे लगाना होता है h ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी जो हमने लिया वो केवल बाइनरी नंबर था, है ना। अगर हम चाहें तो ऊपर भी 100 लिया है, बट वो हमारा डेसिमल है, और ये जो 111 लिया है वो हमारा बाइनरी नंबर है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बी चाहे स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, और आप लिख देंगे बाइनरी नंबर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा हमने, बाइनरी नंबर लिख दिया। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और यहाँ पे हम लिखवा देंगे h को हमें क्या करवा दे, प्रिंट करवा दे, ठीक है। सिंपल सा करा हमने ये x एक लिया था, ये तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि एक और वेरिएबल लिया हमने जिसमें हम बाइनरी को किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, डेसिमल में। तो जैसे एंटर करेंगे तो देखिए 7 मिल गया। तो 7 क्या है, हमारा इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर है। और भी नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जी एक वेरिएबल ले रहे हैं हम, 0 कैपिटल B भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो भी बाइनरी नंबर हो, आप जानते हैं बाइनरी नंबर 0101 की फॉर्म में होता है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डमी लिख लिया है। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँगी, ठीक है। प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, जी एंटर। तो देखिए ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर हमें 115 यहाँ पे मिल गया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो अभी तक समझ में आया, एक तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, और एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं हमारे प्रोग्राम के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल का, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल फॉर्म। अब जिस तरह हमारे बाइनरी में हमारे पास 10 बेस होता है, और बाइनरी में हमारा 2 बेस होता है, और डेसिमल में हमारे पास 10 बेस होता है, उसी तरह आपका जो ऑक्टल होता है उसका हमारा बेस होता है 8, ठीक है। बेस होता है 8। अलाउड डिजिट्स कौन से होते हैं ऑक्टल नंबर्स में, केवल 0 से 7। अब आप देखिए 0 से अगर 7 काउंट करेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपके कितने नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं आप ऑक्टल फॉर्म में, केवल 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स के थ्रू जो भी नंबर बनेंगे उनका ही यूज़ कर सकते हैं, और जो इनका बेस होता है वो 8 ही होता है इसको अकॉर्डिंग फिर, ठीक है। कंपल्सरी लिटरल वैल्यू आर मस्ट स्टार्टेड विथ 0 और O, ठीक है। अगर आप बेस कन्वर्जन करवाना चाहते हैं ना, ऑक्टल से बाइनरी में लेना चाहते हैं, ऑक्टल नंबर से आप बाइनरी फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में लेना चाहते हैं ना, ऑक्टल आपको दिख ही रहा है, कोई आपके पास ऑक्टल नंबर है। इस ऑक्टल नंबर को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। किसके साथ, या तो स्मॉल के साथ या कैपिटल O के साथ,
ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिया x और इसके आगे देखिए यहाँ तो हमने 0 लगाया और ये हमने स्मॉल o लिखा है और हमने दे दिया 4 5 6। हमें पता है यहाँ पे नंबर्स कहाँ तक के आएंगे हमारे, जो इनमें 0 से लेके 7 तक के नंबर्स ही आएंगे। 4 5 6 हमारे 0 से 7 के बीच ही है। परफेक्ट ऑक्टल नंबर यहाँ पे आपको बता रहा है। अब अगर आप इसे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट x, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 302। पीवीएम इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। तो आपका जो भी पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, उसने क्या करवाया, बेस कन्वर्जन करते हुए आपका जो भी यहाँ पे डिजिट था, है ना, जो भी आपका ऑक्टल नंबर था, उसको किस में कन्वर्ट करवा दिया, आपके डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, समझ में आया किस तरह से आप ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। चलिए इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, हमारे पाइथन के इस प्रोग्राम पर ही लेके देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, r ले लेते हैं और इसमें हम लिखेंगे 0। o आप स्मॉल में या कैपिटल में किसी में भी ले सकते हैं। 2 3 4 हमने एक एग्जाम्पल के लिए नंबर दे दिया। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट आर वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल्स मैं अलग अलग ले रही हूँ आज ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके किसके आप बहुत से वेरिएबल्स ले सकते हैं। अब अगर हम इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया, एंटर करा। तो इसने बता दिया कि ये जो ऑक्टल नंबर है 2 3 4 उसका डेसिमल नंबर है 156। ठीक है, तो आप इस तरह से पाइथन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करवा सकते हैं, किसी भी नंबर्स को, चाहे वो ऑक्टल में हो, बाइनरी में हो, डेसिमल में हो, आपको केवल क्या करना होगा, उनके नंबर्स के आगे उस फॉर्म के बारे में बताना होगा। तो उससे क्या होगा, वो डेसिमल में ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्ट करवा सकता है, चाहे वो ऑक्टल में हो, बाइनरी फॉर्म में हो या फिर आपके हेक्साडेसिमल में हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह ऑक्टल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवाया और बाइनरी फॉर्म को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवाया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, देखिए दिस हेक्साडेसिमल्स फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज अ बेस 16। इसका जो बेस होता है बेस 16 होता है। 16 कैसे, जैसे कि अभी तक आपको समझ में आया, बाइनरी में 2 ही होते हैं, 0 और 1। डेसिमल में 0 से 9 तक लेते हैं, बेस 10 होता है। और ऑक्टल में 0 से 7 लेते हैं और उसका बेस 8 होता है, क्योंकि 0 से 7 8 डिजिट्स होते हैं। अब जो हमारी हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे 16 बेस पर होते हैं। 16 कैसे, देखिए स्टार्टिंग में डिजिट्स आपके 0 से 9 तक आ सकते हैं। इसमें 0 से 9 तक की कोई भी वैल्यू आप के थ्रू आप अपने हेक्साडेसिमल नंबर्स बना सकते हैं। उसके बाद A से लेके F तक, A B C D E F, ठीक है, समझ में आया। 0 से लेके 9 हो गए आपके 10 और A से लेके F हो गए आपके 6। तो दोनों का टोटल करा तो कितना आया, 16 आया। यानी जो भी आपका नंबर इन वैल्यूज़ के अंदर में होगा, चाहे 0 से 9 हो, चाहे A से F हो, तो इसको जो वैल्यू बनती है वो हमारी कहलाती है हेक्साडेसिमल फॉर्म कहलाती है। और इसलिए इसका जो बेस होता है 16 होता है, क्योंकि 0 से 9 10 डिजिट्स हो गए और A से F आपके 6 लेटर्स हो गए। जब इन दोनों को जोड़ा गया और इनसे कोई नंबर बनाया गया तो वो किस फॉर्म में होता है, आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। A to F आइदर लोअर केस और अपर केस। A to F आपका लोअर केस भी हो सकता है या कैपिटल लेटर अपर केस पे भी हो सकता है। ऑक्टल लिटरल्स वैल्यूज आर कंपल्सरी मस्ट स्टार्ट्स विद, अगर आप ठीक है, हाँ, अगर आप इस ऑक्टल लिटरल वैल्यू आपकी स्टार्ट करवाना चाहते हैं ना, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं या ऑक्टल्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं ना, जो भी आपका हेक्साडेसिमल है, तो आपको उसके नेम के आगे क्या लेकर आना होगा, जो भी आपका नंबर है उसके आगे आपको 0 विथ स्मॉल x, ये स्मॉल x है उसका यूज़ करेंगे, और 0 विथ कैपिटल x का भी आप यूज़ करेंगे अपने कन्वर्जन के लिए। समझ में आया, जैसे हमने b और o का यूज़ करा था, उसी तरह ऑक्टल को अगर आप डेसिमल में या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसका जो नंबर होगा उसके आगे OX का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक x वेरिएबल लिया जिसमें हमने OX लिखा।
FACE लिखा, ये हमारा वैलिड है क्योंकि ये हमारा A से F के बीच में ही लेटर्स है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह OX लिखा, हेक्सा को रिप्रेजेंट करवा रहा है। ये BEE लिखा, ये भी हमारा वैलिड है हेक्साडेसिमल फॉर्म का क्योंकि यहाँ पे A से F तक के लेटर्स आ रहे हैं। फिर हमने एक और लिया X = OX कैट, ठीक है। CAT नहीं है वैलिड, क्यों? क्योंकि हम जो हेक्साडेसिमल फॉर्म लेते हैं उसमें या तो हमारे नंबर्स रहे 0 से 9 तक या फिर हमारे लेटर्स रहे A से F तक। बट यहाँ पे आपने देखा T आ गया, T हमारा A से F के बीच में नहीं आता, इसलिए नॉट वैलिड बिकॉज A to F ओनली अलाउड कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? यानी A से F तक के ही अलाउड कैरेक्टर्स यहाँ पे लिए जा सकते हैं या फिर कोई नंबर्स लिया जा सकता है। उसके अलावा इसमें और किसी भी डिजिट्स का हम यूज़ नहीं कर सकते। अब हम इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स को रन करते हैं। ठीक है, आपने ले लिया, हमने E ले लिया इस बार। ठीक है, E लिया, इक्वल्स टू लगाया। अब हमको क्या लगाना है? 0 लगाना है और हेक्साडेसिमल है तो X लगा देंगे। अब अगर हम किसी भी नंबर का डेसिमल नंबर पता करना चाहते हैं तो हमें वो लिखना पड़ेगा, नंबर्स लिखने पड़ेंगे। वो नंबर्स हमारे या तो 0 से 9 के नंबर्स के बीच में होंगे और अगर A से F के बीच में कैरेक्टर सीखेंगे तो वो भी किस में आ जाएंगे? हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4 5 6 लिख दिया, ABC लिख दिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म का है। एंटर करते हैं। अगर प्रिंट करेंगे इसको E को तो हम देखेंगे कि इसका हमें डेसिमल नंबर दे दिया। जो भी हमारे पास ये हेक्साडेसिमल फॉर्म था उसका हमें डेसिमल नंबर मिल गया है। ये तो थोड़ा बड़ा ले लिया, तो थोड़ा छोटा लेते हैं हम इसमें मैंने दोनों एग्जांपल बता दिए, नंबर्स भी ले लिए और लेटर्स का भी यूज़ कर लिया। एक और लेके देखते हैं, L लेके देखते हैं, इक्वल्स टू, इसमें भी हम 0 लगाते हैं और कैपिटल X लिखते हैं और फेस लिखते हैं जो कि हमने हमारे एग्जाम्पल में लिखा था। प्रिंट करवाते हैं, L लगाया हमने, एंटर कर दिया। एंटर करेंगे तो फेस का हमारा जो डेसिमल नंबर है वो हमारा क्या मिल गया? हमें 64206 यहाँ पे हमें मिल गया। आई होप आपको बेस कन्वर्जन के थ्रू किस तरह आप ऑक्टल के थ्रू डेसिमल ले सकते हैं नंबर्स, किस तरह आप हेक्साडेसिमल के से बाइनरी नंबर्स ले सकते हैं और आपके बाइनरी से डेसिमल नंबर्स ले सकते हैं, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना प्रैक्टिकल ही आप लोगों के लिए है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रैक्टिकल्स के साथ। तब तक आप इन पर अपने पास जो भी सोर्सेज हैं उन पर प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या तो अगर आपके घर में सिस्टम्स हो तो सिस्टम पे, अदरवाइज आपके मोबाइल में भी कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं ऑनलाइन जिन पर आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।